राधे राधे। श्री हरिदास। प्यारे भक्तों, आज देव उठनी एकादशी है और मैं सच बोल रही हूँ क्योंकि आज मेरा व्रत है। और मैं झूठ नहीं बोलती कभी भी, सच बताऊँ तो ये बात है। और मुझे आज मैं 12 बजे के करीब सोई थी तो मुझे बहुत नींद आ रही थी। पहली बात तो मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती। ठीक है, उस नींद में मुझे मैं सो गई और सोने के बाद मुझे स्वप्न आया। स्वप्न ये आया कि मैं वृंदावन में हूँ। ठीक है, तो मैं वृंदावन में हूँ और नंबर गली 1 में, वृंदावन के नंबर गली 1 गेट पे हूँ, जहाँ से बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए एंट्री करते हैं ना, वहीं पे मैं हूँ। और बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है। इतनी भीड़ है कि गेटों में जगह नहीं है अंदर प्रवेश करने के लिए, तो मैं वहीं पे खड़ी हो जाती हूँ। और फिर उसके बाद मैं चिल्ला के कहती हूँ, लाला मैं यहाँ तक आई हूँ, क्या आप बाहर नहीं आ सकते? मैं भीड़ में नहीं आ सकती लाला, क्या आप मेरे लिए बाहर नहीं आ सकते? तो इतना मैं कहती हूँ। वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और बैठे हुए रहते हैं वहाँ पे लोग। तो बस मैं कहती हूँ, लाला से रो रही हूँ, बस रोने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। कि मेरे बस आंसू ही निकल रहे थे वहाँ पे। जब तक जितनी देर थी तो मैं रो रही हूँ और रो रो के चिल्ला रही हूँ बांके बिहारी को कि लाला। फिर मैं वहाँ पे कहती हूँ कि मुझे ना लाला के लिए वस्त्र बनवाना है और मुझे लाला के लिए मुकुट बनवानी है और लाला के लिए मतलब उनके पैरों के लिए चप्पल बनवानी है। और मैं बस रो रो के ये सब कह रही हूँ। मेरे अंदर इतना वो नहीं है कि मैं मतलब क्या ही बताऊँ। जो भी था, इतनी तड़प मेरे अंदर, इतनी तड़प भक्तों, इतनी तड़प अंदर कि मैं इस जन्म में तो नहीं, मुझे पता कि मैं क्या बोलूँ। मेरा शब्द नहीं है उनके लिए कि मैं कुछ भी अपनी ज़बान से बयां कर सकूं। तो मेरी जो तड़प है, मैं नहीं जानती इतना क्यों तड़पती हूँ। और एक बार नहीं, कई बार प्रभु ने दर्शन दिए हैं मुझे और मैं उन सब लीलाओं को नहीं समझ पाती हूँ। बस क्योंकि मुझे अभी उतना मार्ग तक नहीं पहुँचाया है कि मैं उन लीलाओं को समझ सकूँ। तो बस अभी तो स्वप्न ही आते हैं मुझे। उन्हीं स्वप्नों का बस कभी थोड़ा सा बात समझ लेती हूँ, कभी कुछ किसी से पूछ लेती हूँ कि इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों दिखा। किसको समझदारी होता है वो बता देते हैं उस बात को कि हाँ इसलिए दिखा तुम्हें। और कई लोग मुझे कहते हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें प्रभु के दर्शन तो हो रहे हैं। और प्यारे भक्तों, जो आज मैंने देखा स्वप्न में कि मैं बांके बिहारी मंदिर में हूँ और इतनी रो रही हूँ, इतना रो रही हूँ, इतना किलप रही हूँ, लाला को बुला रही हूँ, वहाँ पे हाथ पैर पटक रही हूँ। मुझे नहीं समझ में आया कि ये सब क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, कैसे होते चला जा रहा है। और मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड हैं और मैं उनकी ममता मोह तोड़ दी है मैंने। मैं चिल्ला रही हूँ कि वो सब मुझे समझा रहे हैं। मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरी जो मम्मी जी हैं, मेरी बेटी है, मम्मा अभी चलो घर, और घर चलो फिर मेरी पढ़ाई, मेरी शादी ब्याह सब कुछ हो जाएगा तो आप आ जाना। और मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं। मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे लाला चाहिए और मुझे लाला ही चाहिए। मैं यहीं रहूँगी, मैं यहीं लाला की सेवा करूँगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए है। आप बड़ी हो जाओ, पढ़ो लिखो और बड़ी हो जाओ, जब आप शादी लायक हो जाओगी तो मैं घर पे आऊँगी, एक दिन के लिए शादी कर दूँगी। मेरे मन में बस प्रभु के अलावा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। देखिए, मेरे हस्बैंड बहुत समझा रहे हैं मुझे, ऐसा नहीं करते, घर चलो। मैं बिल्कुल भी राज़ी नहीं हूँ उस चीज़ के लेके कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं बस 2 वहाँ पे बुजुर्ग बैठे होते हैं और
साधु संत है, जैसे पंडित जी हैं वैसे, तो पंडित जी 2 बैठे होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि महाराज जी, मुझे ना लाला के लिए पायल, पैरों के लिए चप्पल और उनके लिए मुकुट बनवानी है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, बनवा ले आना। तो मैंने कहा कि मुझे ना प्रभु के, आप चलिए ना, प्रभु का नाप दे दीजिए कि उनका सिर कितना बड़ा है, क्योंकि मुझे सर, उनका सर बताऊंगी तभी कोई उनके लिए मुकुट बनाएगा। तो कहने लगे कि वो वहाँ से इतने कहते ही वहाँ से 2, एक बूढ़ी अम्मा निकलती हैं, एक बूढ़े संत निकलते हैं। तो वो कहते हैं कि उनका ना जो साइज है ना मुकुट का, मतलब इधर का जो ये है माथा, उनका मुकुट का जो साइज है ना वो इतना है, इतना, ऐसे हाथ से बता रहे इतना है। तो मैं कह रही हूँ इतना सा होगा उनका मुकुट, मतलब इतना सा सर होगा वहाँ के बिहारी का। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, उनका सर तो बहुत बड़ा है और उतना तो मैं बनवा के लाऊंगी तो छोटा हो जाएगा। तो वो कह रहे नहीं नहीं, इतना ही है। मैं कह रहा हूँ चल के दिखाओ ना मुझे, क्योंकि मुझे प्रभु से तड़प थी कि मैं प्रभु से मिलूँ, मुझे उनसे मिलना है किसी भी बहाने से, ये लोग मुझे उन तक ले जाएं और मुझे उनसे मिलवा सकें। उनसे मिलना मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रभु को देखना चाहती हूँ, उनको सुनना चाहती हूँ, उनके पास जाके उनको आँख में आँख डाल कर देखना चाहती हूँ। मेरी तरफ यही है। और मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के रोती हूँ, कहती हूँ लाला मुझे अपने पास बुला ले, मैं तुझे पैरों में चप्पल दूंगी, तेरे लिए मुकुट बनवा दूंगी, तेरे लिए वस्त्र बनवा दूंगी। तो प्यारे भक्तों, मैं नहीं जानती ये सब तड़प क्यों होती है और कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, और मैं उनके लिए क्या कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, ये तो खुद लाला ही जाने, मैं नहीं जान सकती हूँ। ठीक है, ये तो सब लाला की लीला है, वही जान सकता है, मैं नहीं जान सकती इस चीज़ को, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है समझना, और मैं उस चीज़ को नहीं समझ सकती हूँ। ठीक है, और जो भी लाला मेरे लिए कर रहा है या मैं उनके लिए कर रही हूँ, ये मेरी एक प्रेरणा ही है जो मैं उनके लिए इतना कर पा रही हूँ। उनके लिए क्या करती हूँ मैं, कुछ भी तो नहीं करती मैं, बस उनकी चिंता करती हूँ उनके लिए। हाँ, सोचती हूँ मन में कि अगर आज मेरे पास इतना पैसा होता तो लाला के लिए ये कर देती, लाला के लिए वो कर देती, लाला की चीज़ ऐसे ला के देती। मतलब मेरे अंदर जो है भावना, वो, मुझे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं आज नहीं, हमेशा से, जब से मेरे घर प्रभु जी आए हैं तब से मेरी भावना यही है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और हाँ, चाहिए, लेकिन मुझे अपने प्रभु के लिए चाहिए। इतना देना नारायण कि मैं आपको भूखा ना रख सकूं, और जो प्रभु आप पाएंगे वही मैं पा सकूं। और इतना गरीब भी मत कीजिएगा कि मैं आपके लिए पुष्प भी ना चढ़ा पाऊँ। ठीक है, तो मुझे बहुत कुछ मेरे मन में है, बहुत कुछ करने की सोचती हूँ, लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचती कि मुझे ये करना है। मतलब प्रभु के लिए ही सोचती हूँ कि मैं लाला का ये करना चाहती हूँ, लाला का वो करना चाहती हूँ। प्यारे भक्तों, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कोई भी शब्द नहीं है कि मैं इस जन्म की मेरी ये पुण्य नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ कि इस जन्म के पुण्य तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं, जो वो मुझे देखना चाहते, मुझे दिखाना चाहते, मैं उस चीज़ को नहीं समझती, मुझे नहीं पता। माँ लक्ष्मी का आना, उनको देखती हूँ मैं, माँ लक्ष्मी को, विष्णु भगवान को, गंगा मैया में लेटे हुए, मतलब अद्भुत नज़ारे, अद्भुत नज़ारे। मैं नहीं समझती, मुझे नहीं पता, इस चीज़ का बोध अभी तक नहीं है कि ये सब कौन सी मैंने ऐसी तप की है जो प्रभु मुझे इस तरह दर्शन दे रहे हैं। हाँ, मैं बस हर चीज़ का, प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब क्यों हो रहा है, मैं खुद नहीं समझ पाती इस चीज़ों को, कि मुझे प्रभु और मुझे एक ऐसे
ये कैसे संभव है? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, कसम खा के कह रही हूँ कि लाला मुझे सच में दिख रहा है। लाला मुझे सच में दिख रहा है। मैं सुलाग नहीं हूँ, और जो मेरी कल्पना थी, और आज मेरा एकादशी का व्रत भी है, और मैं आप सबसे सच बोल रही हूँ कि मुझे जो लाला के दर्शन होते हैं ना, मैं नहीं बता सकती। मेरे श्री जी, मेरे लाला किस भेष में आ जाते हैं, मुझे नहीं पता। मैं आप लोगों को इस चीज़ का बता नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती इस चीज़ का कि जब मैं बांके बिहारी में से वहाँ पे खड़ी हूँ, रो रही हूँ, बिलख रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि लाला मैं तेरे लिए यहाँ तक आई, तो मेरे लिए नहीं आ सकता? तो 2 व्यक्ति वहाँ से निकल कर आए जो पूरे चांदी सोनों से मढ़े हुए थे, समझ लीजिए पूरे। गले में चांदी का इतना मोटा पहन रखा, पैर में, हाथ में, यहाँ बाजूबंद में, मतलब अद्भुत। और मैं उनसे कह रही हूँ, ये जो मानस की बुद्धि है ना, इतना आसान नहीं है इसको समझना कि भगवान को देखकर भी वो देख सकता। नहीं, नहीं प्यारे भक्तों, नहीं। मैं आप सबको कैसे बताऊँ, नहीं देख सकते वो। मैं वहीं पे खड़ी हूँ, मेरे श्री जी, मेरे बांके बिहारी दोनों निकल कर बाहर आए, और उन्होंने इतना पहन रखा है कि मैं भंडन बस अपने मुंह से बता नहीं सकती। और मैं कह रही हूँ कि मैं ये कह रही हूँ कि मैं ना बांके बिहारी को जो चढ़ता है ना, वही उनको देते हैं। तो पंडित लोग सारे पहन लेते होंगे, ले लेते होंगे, क्योंकि प्रभु को तो हमेशा चढ़ते हैं कुछ ना कुछ। भक्त इतने हैं, अनेक भक्त हैं, कोई पायल देता है, कोई उनके खड़ुए देते हैं, कोई उनके मुकुट देता है, सब कुछ देता है लोग। तो भाई उनका आपस में बांट लेते होंगे। यही मेरे मन में श्रद्धा थी कि, और मेरे मन में जो श्रद्धा थी वो बस यही है, मेरी तड़प। मैं तड़पती हूँ, मैं बांके बिहारी से, भगवान से मिलने के लिए मेरा जो दिल है ना, ये अपने बस में नहीं है। बस मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मेरी जो तड़प होती है वो कितनी तड़पती हूँ, कितना कितना। हरे भक्तों, मैं बताने के लिए आप लोगों से, मुझे नहीं समझ में आता, और अगर आप लोगों को समझ में आता है तो प्लीज़ आप लोग बताइए कि मेरा इतना तड़पना क्या है, ये उनसे मिलने के लिए इतनी बेकरारी क्यों मेरे दिल में। तो प्यारे भक्तों, आप ज़रूर बताइए। राधे राधे, श्री हरिदास।